नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है बड़ी कवरेज, क्योंकि आज दिन बड़ा है। महामहिम की शपथ का दिन है आज। 15वें राष्ट्रपति आज देश को मिलने वाले हैं। गणतंत्र के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना आज जुड़ने वाला है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आज के दिन की सबसे पहली तस्वीर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो देखने के लिए मिली वो राजघाट से। ये तस्वीर आपके सामने। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। यहीं पर आज सुबह राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए पहुंची नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं विजय चौक इलाके से। और सबसे पहले अंकित से जानते हैं, वहां पर कुछ हलचल सी होती हुई नजर आ रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं अंकित? निश्चित तौर पर रोमाना हलचल होती हुई नजर आ रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वो पल अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। देखिए, सहयोगी कैमरा पर्सन रंजीत की वजह से, रंजीत हमको तस्वीरें दिखानी चाहिए। देखिए किस तरीके से पूरा रूट लग गया है। जो सेना के अलग अलग विंग्स हैं, उनके जो जवान है इस पूरे रास्ते पर, यानी कि राष्ट्रपति भवन से निकलने का जो रास्ता है उस पर अब जवान तैनात हो चुके हैं। अगर हम पूरे रास्ते पर देखें तो हमको नजर आएंगे कि सेना के जो अलग अलग विंग्स हैं उनके जवान यहाँ पर तैनात हो गए हैं और जवानों की जो है कई टुकड़ियां राष्ट्रपति भवन के अंदर भी पहुंच चुकी हैं, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा। लेकिन रंजीत, हमको ये तस्वीरें दिखानी चाहिए। देखिए सामने जो पूरा जो है राष्ट्रपति भवन से जो निकलने का रास्ता है, रायसीना रोड का, रायसीना हिल से जब आप उतरेंगे वहां पर जवानों की तैनाती हो चुकी है। और वहीं अगर संसद भवन जो जाने का रास्ता है, देखिए यहां पर भी इसी तरीके से अलग अलग जो सेना के विंग्स हैं ना, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो जवान पूरे रास्ते पर तैनात हो गए हैं। अब यहां पर किसी का मूवमेंट नहीं होगा। अब मूवमेंट इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया गया है, किसी का मूवमेंट नहीं होगा। अगर किसी का जो है मूवमेंट होगा तो वो देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जिनका काफिला कहां से आएगा, सामने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच का वो इलाका, वो सड़क जहां से वो काफिला निकलता हुआ आएगा। क्या बग्गी में आएंगे, क्या गाड़ी में आएंगे, ये जो है एक प्रोटोकॉल का मुद्दा है, लिहाजा अभी हम उसका जो है उस बारे में क्लियरिटी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जहां से वो काफिला आएगा और संसद भवन के अंदर दाखिल होगा। जी रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए आधे घंटे का इंतजार और है, क्योंकि ठीक सुबह 9:25 पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। और जिस तरीके से अंकित गुप्ता तस्वीरें दिखा रहे थे, रूट इस वक्त वहां पर लग चुका है। और बिना वक्त गवाए आपको सीधे लेकर चलेंगे। गृह जिला है द्रौपदी मुर्मू का मयूरगंज, वहीं से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। सुबह से आप देख रहे हैं रंगारंग तस्वीरें दिखा रही हैं। इस वक्त क्या नया है मनोज्ञा, जरा दिखाइए तस्वीरें जश्न की। मनोज्ञा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रोमाना, आवाज आ रही है। सुप्रभात। और आज पूरे देशवासियों के लिए बड़ा दिन। यहाँ पर एक और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा तिरंगा लेकर छात्र आ रहे हैं। और ये एक स्कूल नहीं, अलग अलग स्कूल से सारे छात्र आ रहे हैं, जिन्हें आज यहाँ पर लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। सीधा प्रसारण आज द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण का। न सिर्फ यहाँ पर आने के साथ, बल्कि आप उत्साह देखते ही बनता है। डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, पारंपरिक वेशभूषा में सारी महिलाएं। ये संख्या अभी तक पिछले 1 घंटे पहले 5 या 10 थी, तो अब ये बढ़ती ही चली जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी। इनमें अधिकतर आदिवासी महिलाएं गांव से हैं, ऊपर बेड़ा गांव से हैं, अलग अलग गांव से। आज कितना बड़ा दिन है, आज दीदी के लिए डांस कर रहे हैं। खुशी है आप लोग सब? उड़िया उड़िया दिखाओ। देखिए आज उत्साहित जो है कि ये सारी महिलाएं कहाँ से आई हैं, आप हिंदी बोल लेती हैं। आज कितना बड़ा दिन है, सब ऊपर बेड़ा से और अलग अलग जगह से आए हैं मयूरभंज से डांस करने के लिए। आज बहुत खुश लग रहा है और बहुत नाच रहे हैं। आज का दिन डांस करके निकलेगा। खाने पीने में क्या मिलेगा आज? कितना बड़ा दिन है? हाँ, बहुत बड़ा। देखिए ये उत्साह है और ये जो घेरा है ये बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन महिलाओं की जिंदगी को द्रौपदी मुर्मू ने कहीं ना कहीं अपने अंदाज में छुआ है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये उत्साह के साथ आज यहाँ पर शामिल हो रही हैं। आपको ढोल ढाक नगाड़े सब कुछ तो दिख जाएगा, लेकिन ये जो उत्साह है आज खास तौर से इसलिए क्योंकि पारंपरिक वेशभूषा में, संथाल साड़ी में जितनी महिलाएं हैं ये सब आज यहाँ पर डांस कर रही हैं। डांस इसलिए क्योंकि बड़ा दिन, आप अंदाजा लगा सकती हैं रोमाना कि आज अगर यहाँ पर ये नेशनल हाईवे 220 पर ही जो रास्ता सीधा रांची से विजयवाड़ा तक जाता है, एक तो उसका अंदाज लगा सकते हैं कि ये सड़क में आपसे भले ही करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन ये दूरी तय कर ली गई है ये कहकर कि आज आपको देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो मिलेंगी, बल्कि आज़ाद भारत में जन्मी
आज क्विज रखा गया है कि वो अपने इलाके में अपनी राष्ट्रपति को जाने। आज कितना बड़ा दिन है और क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या तैयारियां हैं आज सारे दिन सजावट के साथ? आज का दिन में पूरा खुशी माना जाता है और दिन भर रहते हैं खुशी माना जाता है। होली दिवाली हर त्योहार आज ही हो गया है, खासतौर से उड़ीसा में। आप पटाखे भी छूट रहे हैं, जो मैं कह रही थी दिवाली की बात, कभी रंग हो या फिर उसके साथ आपको आज यहाँ पटाखे भी सुबह सुबह 9 बजे का समय है। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से आज सड़कों पर पूरे मयूरभंज में खाना भी जो बन रहा है उसमें आज मिर्च मसाला और उसके साथ लहसुन प्याज नहीं है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू शिव की उपासक हैं, जगन्नाथ जी की उपासक हैं। तो ऐसे में आज श्रावण का सोमवार भी है, जिसकी वजह से उनकी नियमावली को भी फॉलो किया जा रहा है। और ऊपरपेड़ा के पास ही जो गांव है जहां पर उनका स्कूल चलता है, SLS स्कूल, जो खुद उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बच्चों के नाम पर बनाया था, यानी कि श्याम चरण मुर्मू, शिपोन मुर्मू और लक्ष्मण मुर्मू के नाम पर SLS मेमोरियल स्कूल, वहाँ पर भी हमेशा ही इसी तरह से खाना बनता है। लेकिन आज खासियत ये है कि आज सारे बच्चे इसी तरह से इसी अंदाज में रहेंगे। और आज ये तैयारियाँ, ये बोर्ड, ये होर्डिंग्स, और ये सिर्फ एक जगह का इलाका नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कम से कम उन्हीं के इस विधायकी क्षेत्र में ऐसे करीब 4 ब्लॉक हैं जहाँ पर इसी तरह की तैयारियाँ हैं। हर तस्वीर अपने आप में कितना कुछ कह रही है आज। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। लगातार ये जश्न की तस्वीरें, गृह जिला है ओडिशा का मयूरभंज, जहां जन्म लिया द्रौपदी मुर्मू ने। और आज ऐतिहासिक दिन, आज शपथ लेने वाली हैं, महामहिम की शपथ पर ये बड़ी कवरेज जो लगातार जारी है। अच्छा, आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी इस वक्त मौजूद हैं। हम प्रशांत का रुख करें उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत आपका। और मुझे लगता है कि आज तो बेहद शानदार दिन है, इतिहास का एक नया पन्ना जो आज जुड़ने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली तस्वीर आज आपने भी उनकी देखी होगी जिसमें तिरंगे का रंग साड़ी में नजर आया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महिलाओं की तो बांछें बिल्कुल खिली हुई हैं। आप देख रही होंगी, बत्तीसियां बाहर हैं, मेरी भी और अनेक महिलाओं की जो सीमांत किसान हैं, जिनका जीवन जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ चलता है। लेकिन आपको ये भी बतलाऊं कि द्रौपदी मुर्मू उस धरती की बेटी हैं जिसने बरतानिया शासकों को अब पहाड़ी में अपनी कुल्हाड़ी, अपनी कुदाल चलाते हुए उनका विरोध किया। और इस पूरे इलाके में लगभग बरतानिया शासन को भी ये मानना पड़ा, बड़ा ही निर्मोही था औपनिवेशिक शासन, कि यहाँ पे जो है वो आदिवासी स्वायत्तता माननी पड़ेगी उनको और मुंह की उनको खानी पड़ी। द्रौपदी मुर्मू एक तरह से उड़ीसा नवनिर्वाचित राज्य जो है उसमें उनका जन्म, झारखंड की भी वो गवर्नर रह चुकी हैं। तो एक तरह से पूरा बड़ा आदिवासी समाज जो है पूरे इलाके का, उसकी अग्रणी नेत्री वो रही हैं। और हमारे जैसे लोगों ने जिन्हें उन्हें देखा है झारखंड में उनके गवर्नरशिप के कार्यकाल के समय, बहुत ही लोकप्रिय, राजनीति के साथ साथ जनहित में कैसे अपने ऊंचे पद का इस्तेमाल करना है, इस पर उनकी पैनी निगाह हमेशा रही है। भारत का आदिवासी समाज, खास करके वह समाज जो बिल्कुल मेनलैंड 5th शेड्यूल एरिया 5वें अनुच्छेद में है, उसमें बांछें बिल्कुल खिली हुई हैं। खेत खलिहान और जंगल जंगल तक वो आवाज आज फैली है कि आज द्रौपदी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और बिल्कुल बहुत ही खुशी का माहौल। और देखिए ना, एक और खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी इस वक्त स्टूडियो में आ गए। शशि जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आज इतिहास रचा जाना है, खुद द्रौपदी मुर्मू भी कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को समझ रही हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद देश का। और जो पहली तस्वीर आज उनकी नजर आई, अपने पहनावे से भी कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि तिरंगे के रंग वाली साड़ी आज चुनी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू, अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसे इंसान, जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूं या जब भी उनके बारे में पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है वो एक ऐसी इंसान है जो सिर्फ सतह से नहीं उठी, बल्कि उन्होंने अपनी दिक्कतों और अपनी तकलीफ़ों, उनकी निजी ज़िंदगी में भी 2 बार कम से कम उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा परेशानियों का, लेकिन उन सब से वो उभरी और आज वो इस देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये बधाइयाँ तब अधूरी रह जाती हैं रोमाना, जब हम ये पाते हैं कि वो व्यक्ति जो वहाँ सतह से ऊपर उठकर पहुँचा, वो अपने काम को करता है या नहीं। तो इस पर हमें थोड़ा उनके अतीत को देखना पड़ेगा। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी,
तो वो चुप नहीं बैठी रहती जी। थी, उनका लगातार वो सक्रिय रहती थी। तो इसके दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये कि द्रौपदी मुर्मू आज जहाँ जिस तबके की नुमाइंदगी करने जा रही हैं देश के सबसे बड़े ओहदे पर, उसकी ज़िंदगी में वो क्या असर लाएंगी, आने वाले 5 साल इसकी इबारत लिखेंगे। दूसरी बात, इसका एक राजनीतिक निहितार्थ है। मैं इस जो नई भारतीय जनता पार्टी है, मोदी, शाह और नड्डा की, इस जनता पार्टी को एक बेहतरीन चुनाव मशीन मानता हूँ। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इसके लिए 47 लोकसभा की सीट्स और लगभग 450 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर इनका असर दिखाई पड़ता है। और पहला असर अगर आप देखेंगी तो गुजरात में दिखाई पड़ेगा। आप जानती हैं कि गुजरात विधानसभा के शुरुआती चुनावों में मोदी जी को आदिवासी बहुल क्षेत्रों से टक्कर मिलती थी। तो ये असर, वो पहला असर तो वही दिखाई पड़ जाएगा। रोमाना, बिल्कुल, तो करीब 15% आबादी गुजरात में आदिवासियों की है और कहीं ना कहीं उसी बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। अच्छा, आज शपथ ग्रहण का दिन है और ऐसे में जो बेहद करीबी रिश्तेदार हैं द्रौपदी मुर्मू के, वो भी पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण में शिरकत करने के लिए। उन्हीं से खास बातचीत हमारी सहयोगी मदिहा ने की है, जरा वो दिखाते चलते हैं आपको। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाली है और यहाँ पर उनके जो रिलेटिव्स हैं मेरे साथ मौजूद है। मैम से बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, आज आप लोग कितने एक्साइटेड बहुत है, गर्व बहुत है, बहुत गर्व है। आप फैमिली से हैं? हाँ, कौन है आप? मैं उनकी बहन लगती हूँ। कितने एक्साइटेड है, कितने लोग वहाँ से आए हुए हैं और आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ बातचीत आप लोगों के बीच? अभी तो बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है सबके लिए। जो उनके रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही प्राउड मोमेंट सबके लिए है। आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप सब लोग वहाँ से आए हुए, बहुत प्राउड मोमेंट आप सबके लिए, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग, पहली बार हम लोग, मतलब वो प्रेसिडेंट बनी तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और आपके वहाँ पूरे टाउन में किस तरह का माहौल आज है? पूरा सेलिब्रेशन है, डांस एंड ऑल। ये सब रिलेटिव्स हैं निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। ये सभी लोग इस वक्त बस में बैठ के सवार हो रहे हैं सेंट्रल हॉल के लिए, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति पद की शपथ जो है द्रौपदी मुर्मू आज लेने वाली हैं और सभी रिलेटिव्स हैं उनके जो अब यहां पर बस में बैठ के सवार हो रहे हैं उनके अस्थायी निवास से, जो कि चाणक्यपुरी में है। यहाँ से अब सभी लोग संसद भवन पहुंचेंगे और जहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ जो है द्रौपदी मुर्मू लेने वाली है। सभी के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, एक बड़ा दिन कह सकते हैं, क्योंकि सभी का कहना है बहुत एक्साइटेड है, बेहद खुश इस वक्त हम सब लोग हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी फैमिली से कोई प्रेसिडेंट बना है तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन आज होने वाला है, जिसकी तैयारी भी जोरों शोरों से है। और सभी रिलेटिव जो हैं उनके आप देख सकते हैं इस बस में जो है वो सवार हो गए हैं। ना सिर्फ उनके रिलेटिव्स बल्कि उनके टाउन से, उनके गाँव से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कुछ पहुँचे हैं, जो करीबी उनके लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो ये सभी लोग बस में इस वक्त सवार हो गए हैं, जो कि अब क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।